हमारी टीम ने एक प्लान बनाया जिसका मकसद था वृंदावन और मथुरा घूमना। तो पहुंच गए कृष्ण की जन्मभूमि घूमने के लिए और उसके बाद गोकुल की गलियों में भी घूमे जहां श्री कृष्ण भगवान खेला करते थे। उस यमुना नदी के पास गए तो वहां देखा हमने कि यह केवल बर्फ से ही ढका हुआ था। उसको देखने के बाद हम निधि वन के लिए निकल पड़े जहां रास्ते में यमुना नदी को देखा और वहां पर कई लोग बोटिंग भी कर रहे थे जिसे देखकर मजा सा आ गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए और निधि वन मंदिर में जाने के लिए सभी भक्त बेसब्री से उत्सुक थे। मंदिर परिसर के अंदर जाने के बाद कृष्ण जी की झलक देखकर तो मन एकदम खुश हो गया था। उसके बाद हमारी टीम निकल पड़ी बांके बिहारी मंदिर कृष्ण जी के दर्शन के लिए तथा यहाँ की मान्यता है कि जो भी भगवान से नजरें मिला लेगा कृष्ण जी उसके साथ चले जाते हैं। उसके बाद हम निकल पड़े इस्कॉन टेम्पल जिसकी बनावट ने हम सभी का मन मोह लिया था। अंदर जाते ही राधा कृष्ण जी के दर्शन हुए जिसे देख ऐसा लग रहा था कि भगवान स्वयं असली में ही वहां विराजमान है। उसके अगले कक्ष में हमने बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियां देखी और इस मूर्ति का तो क्या ही कहना। उसके बाद हमने मनुष्य का जीवन चक्र देखा, जन्म से मृत्यु तक का सफर। उसके बाद हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर पहुंच गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर का दृश्य तो अद्भुत था जिससे नजर ही नहीं हट रही थी। अंदर घुसते के साथ ही एक बहुत प्यारा सा दृश्य देखा जिसमें श्री कृष्ण जी कालिया नाग पर विराजमान होकर नृत्य कर रहे थे। उसके बाद सारथी बने श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का रथ देखा तथा कृष्ण जी का नृत्य की मूर्तियां भी देखी। उसके बाद प्रेम मंदिर के मुख्य मंदिर में जाने लगे जहां का नजारा बहुत ही सुंदर था तथा मंदिर की बनावट ऐसी थी कि नजर ही नहीं हट रही थी। कृष्ण जी का दर्शन करके मन फिर से प्रसन्न हो गया और मन कर रहा था कि एक टक उन्हें बस देखते ही रहें। फिर हमने वहां के दीवारों पर बनी मूर्तियों को देखा जो कि अपने आप में ही मन को बहुत ही मोह रही थी और इस झूमर के तो क्या ही कहने। फिर मुख्य मंदिर के बाहर आकर हमने देखा कि कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा रखा है, उसकी एक झलक तथा वहां पर बनी अलग अलग झांकियां। फिर उसके बाद रात को पहुंच गए प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए जिसको देखने के लिए काफी लोग आए हुए थे। फिर सुबह पहुंच गए शेरा वाली माता के मंदिर। फिर हमने वहां के दीवारों पर बनी मूर्तियों को देखा जो कि अपने आप में ही मन को बहुत ही मोह रही थी।
उनका आशीर्वाद लेकर घर को रवाना हो गए।